हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर्मेलिटी के साथ कैसा रहा आज के दिन का बाजार। तो बाजार में सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली कि 25,000 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिली। पहले तो 25,100 मतलब काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे लेवल यहाँ पे पार हो चुका था। उसके बाद लगातार गिरावट, ऐसा लगा था कि 25,000 के नीचे तो बियर वाले तो लेकर चले ही जाएंगे। पर उसके बाद हम कह सकते हैं कि समहाउ बुल वालों ने इतना तो यहाँ पे कोशिश कर ली कि 25,000 के ऊपर क्लोजिंग हो जाए। आज के दिन की बात करें, काफ़ी मिक्स रिएक्शन देखने को मिला। शुरुआत तो काफ़ी दमदार एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ अमेरिकन बाजार ने कल के दिन काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दिखाई थी। तो यूजुअली हमारी ओपनिंग के चांसेस अच्छे बन जाते हैं एंड वैसे ही हुआ। अगर आप ओपनिंग देखोगे 25,000 के करीब ही हम लोग को ओपन होते हुए देखने को मिला था। बट उसके बाद एक सडनली डीप आ गया, प्रीवियस क्लोजिंग के नीचे चले गए, जो कि एक लाल निशान डेवलप किया। एंड उसके बाद एक तरफा यहाँ पे लगातार चौके छक्के लगते ही जा रहे थे बुल के ओर से। 25 को तोड़ा, देन 25,100 को तोड़ा, बट उसके बाद वापस यहाँ पे टॉप लेवल से अच्छी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आई, अच्छा खासा प्रेशर आया। एंड ओवरऑल जो क्लोजिंग रही है 25 के ऊपर ही देखने को मिले। मतलब हम कह सकते हैं आज के दिन की भी बात करें तो बुल के ही कंट्रोल में अच्छा खासा बाजार हम लोग को देखने को मिल चुका है। नेट तेजी की बात करें तो ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे तो आपको पता ही है कल के दिन जीएसटी काउंसिल की बैठक थी। काफ़ी सारी उम्मीदें थे, कुछ उम्मीदें के ऊपर सरकार यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खरे उतरते हुए देखने को मिले, कुछ उम्मीदें के ऊपर पानी फेरते हुए देखने को मिल गया। एंड एज यूजुअल जिसके लिए अच्छी खबर आई, ठीक है, जिसके लिए टैक्स कम हुआ वो खुश हुआ, जिसके लिए टैक्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिला या फिर जो एक्सपेक्ट करा था हमारे ऊपर टैक्स कम हो जाएगा, हट जाएगा, अगर ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ तो वो दुखी हो गया। तो इसी से रिलेटेड हम लोगों ने देखा था कि बीकाजी फूड्स नमकीन के ऊपर जो जीएसटी था वो सरकार ने कम कर दिया, 18% से 12 हो गया। तो बीकाजी फूड्स ने एकदम धुआंधार शुरुआत की थी। उसके बाद नेट तेजी हम लोग को देखने को मिल गई 3-3.25% की। प्रताप स्नैक की भी बात करें, एकदम धुआंधार शुरुआत देखने को मिली, जो कि बाद में प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील यहाँ पे हो गई। देन अगर हम लोग बात करें ग्लोबल वेक्ट्रा, जो कि हेलीकॉप्टर की अगर हम लोग बात करें, पिलाग्राम्स की अगर हम बात करें, तीर्थ यात्रा की बात करें, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ये कंपनी है, हेलीकॉप्टर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। सर्किट लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। इनके लिए अच्छी खबर है क्योंकि जीएसटी इनके ऊपर कम हो गया। देन अगर हम लोग बात करें तो फार्मा वाली कंपनियां, कैंसर की दवाई के ऊपर जो जीएसटी लगता था वो सरकार ने यहाँ पे घटा दिया। हालांकि मैंने कल इससे रिलेटेड ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया था। इसका अर्थ ये नहीं कि कैंसर की जो दवाई सस्ती हो गई तो इसके सेल्स एक्स्ट्रा बढ़ेंगी करके। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि समहाउ जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर डॉक्टर ने बोला है दवाई चाहिए करके, एंड खास करके कैंसर जैसी चीज बीमारी के लिए, तो आपको पता ही है चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, लोग समहाउ कुछ ना कुछ मैनेज करके वो दवाई लेकर यहाँ पे आई जाते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि भाई ये महंगी है तो छोड़ो, नहीं चाहिए करके। तो ठीक है, इनके लिए ओके ओके हम लोग को पॉइंट देखने को मिला था। बट यस, जो कैंसर से रिलेटेड जो हम लोग को पेशेंट देखने को मिल जाते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली कि वो दवाई का दाम अभी कम होते हुए देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करें कौन यहाँ पे दुखी होते हुए देखने को मिले थे, तो एज यूजुअल सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस सेक्टर। तो एचडीएफसी लाइफ आप देख सकते हो 4-4.25%, 4.25 भी नहीं 4.5% नीचे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ भी गिर गया, एसबीआई लाइफ भी। यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में आज अक्रॉस हम लोग को ज़्यादा गिरावट ही देखने को मिलती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड भी आप देख सकते हो, बजाज फिनसर्व भी आप यहाँ पे देख सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो स्टार हेल्थ भी आप देख सकते हो। यहाँ पे डाउनफॉल ही हम लोग को इनमें देखने को मिला था क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। मैंने भी आप लोगों को बोला था कि ये वाले माहौल में अगर इंश्योरेंस के ऊपर अगर जीएसटी कम नहीं हुआ तो आने वाले माहौल में इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी कम होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर सरकार के और लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा था कि भाई इंश्योरेंस के ऊपर तो जीएसटी घटा दो, चलो लाइफ की बात छोड़ दो, हेल्थ के ऊपर तो घटा दो। बट फिर भी कल के दिन हम लोगों ने देख लिया कि कोई भी फाइनल डिसीजन सरकार ने नहीं लिया। उन्होंने नवंबर में ये डिसीजन पोस्टपोन यहाँ पे कर दिया है। अभी वो जो कमेटी यहाँ पे रहेगी, ठीक है, वो इससे रिलेटेड क्या फैसला यहाँ पे करती है एंड इसका रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल को क्या भेजती है वो बात की बात है। मतलब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, भाई नहीं घटा जीएसटी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिल गई। तो जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, लाइफ की बात करें, हेल्थ की बात कर ले, तो अभी भी नहीं भाई, अभी भी आपको ज़्यादा ही इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। देन बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग गैमलिंग की, तो उन्होंने तो सपने देखना छोड़ ही देना चाहिए। डेल्टा कप वैसे भी टूटा हुआ है और क्या ही टूटेगा, ठीक है। इनके लिए तो पूरा अभी जो फोकस है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है उसी के ऊपर इनका पूरा भवितव्य। अगर ये केस हार गए सुप्रीम कोर्ट में, डेल्टा कप खत्म ही हो जाएगा भाई। कहाँ से देंगे पैसे? मैंने काफ़ी बार आपको बोला है कंटिजेंट लायबिलिटी जाकर चेक कर देना, ठीक है। कंपनी के साइज से 5 गुना बड़ी कंटिजेंट लायबिलिटी है। हार गए केस तो गेम ओवर एंड सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है भाई मैटर, आपको पता ही है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हार गए तो आप ऊपर तो अपील कर नहीं पाओगे। तो डेफिनेटली इनके लिए डू और डाई जैसा सिचुएशन है।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे केमिकल कंपनी एफसीएल की बात करेंगे, 3% के आज के दिन तेजी देखने को मिली। एनीवेज एक इनके लिए काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी, आपको पता है केमिकल सेगमेंट में वैसे भी प्रेशर देखने को मिला है, बट फिर भी उसके बावजूद इस कंपनी ने बाकी केमिकल कंपनी से तो बेहतर ही परफॉर्मेंस दिखा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। काफ़ी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। प्रमोटर की होल्डिंग 62% है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एफआईज ने काफ़ी अच्छा स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है, 3-3.25%। पहले इतने नहीं थे, डीआईजी ज़्यादा देखने को मिलते थे, वो भी 3-3.25%, ये ज़्यादा है नहीं। एंड बाकी पब्लिक के पास ये स्टेक ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनी है, बट यस, जो केमिकल में हम लोग को एक दबाव देखने को मिला है, उस दबाव के खिलाफ इस कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन जरूर दिखाया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे प्रिंस पाइप से रिलेटेड आज के दिन 5-5.25% यहाँ पे भागा है। ठीक है, प्रिंस पाइप भी अगर देखा गया, अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोस्तों, जो लोग यहाँ पे कमेंट्स में चीज़ें पूछते रहते हैं उन्हीं को ही जवाब देना चाहूँगा। अगेन कह रहा हूँ, प्लीज़ बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेना कि आपको जाना है कि नहीं जाना है। यूजुअली क्या हुआ है कि जब कोविड के बाद हम लोगों ने देखा काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे रॉकेट बने थे, ऐसे ऐसे। तो आपको बताइए कि अगर आप सिर्फ तेज़ी देखकर जाओगे फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। प्रिंस पाइप भी अगर आप देखोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में ओपन कर दूँ तो उसी में ही है कि एकदम तेज़ी आ गई, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं एक फ्लैट ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनियां खराब होती, मैं बार बार कह रहा हूँ ये छोटी कंपनियां, आप धंधे को समझो सर। आप भी खुद अगर बिजनेस करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको बड़ा बिजनेस लाना पड़ेगा, और जो छोटे कंपनी होती है उनको बड़ा बिजनेस लाने के लिए तकलीफ होती है, बट अगर वो सक्सेसफुल हुए तो वो स्टॉक में ग्रोथ आने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उस कॉन्टेक्स्ट में विचार करना होता है। ठीक है, सिर्फ चार्ट देख लिया, तेज़ी आ गई तो इसलिए खरीद लिया, तो ये कोई सेंसिबल बात नहीं होती। फिर लंबी पारी खेलने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो ये कंपनी आप देख सकते हैं 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी, स्ट्रगल मतलब हम कह सकते हैं कोशिश कर रही है कि यहाँ पे नए नए कॉन्ट्रैक्ट लाने के लिए। पीयर सेगमेंट की बात करें तो पहले टॉप 5 में हुआ करती थी, अभी और नीचे चले गई है, 6th पोजीशन पे देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी का पहले अर्निंग 3-6 के आसपास हुआ करता था, वो अभी बढ़ बढ़कर हम कह सकते हैं 20, 10, 16 उसी रेंज में देखने को मिल रहा है। सो आप समझ रहे हैं, अभी देखिए इसके पहले 20 के आसपास का, 20-22 का ईपीएस था। ठीक है, एंड अभी का ईपीएस ऑलमोस्ट कितना चल रहा है, वापस 16 का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आ गया, तो अभी वापस 20-22 का ईपीएस को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेटली अर्निंग्स को तोड़ना है तो भाई आपको रेवेन्यू ही बढ़ाना पड़ेगा। आप रेवेन्यू बढ़ाओगे तो जाके प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग्स बढ़ेंगे, तब जाके वो आपका स्टॉक शूट करेगा। मतलब कंक्लूजन क्या है, रेवेन्यू कैसे बढ़ता है, आपको बड़े ऑर्डर्स लेकर आने पड़ेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट पकड़ने पड़ेंगे, तभी जाके वो चीज़ें पॉसिबल होती है। तो उस डायरेक्शन के हिसाब से आपने विचार करना होता है। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी का 60% है, प्रमोटर के पास एफएस 6.5%, डीआईएस का फेवरेट है, आप चाहो तो थोड़ा कह सकते हो, 18.25% की होल्डिंग है। एंड पब्लिक की होल्डिंग कितनी, 14-14.25% के आसपास देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो वोडाफोन आइडिया, यस वीआई की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक वोडाफोन आइडिया के जो शेयर होल्डर होंगे, ठीक है, अभी आज के दिन तो 3% भागा है, उनके लिए थोड़ा सा एक अच्छा पॉइंट हम लोग को खबर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। कौन सा, कि कुमार मंगलम बिरला जी की अगर हम लोग बात करें, जो कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर हैं। ठीक है, सो उन्होंने यहाँ पे लगभग 1.86 करोड़ के शेयर्स खरीदे, रुपीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स के यहाँ पे हम लोग बात करें। अभी ऑफिशियल डेटा जो रिलीज हुआ है आज, ये बात पता है यहाँ पे चल गई है, तो एक अच्छा डेट, मतलब हम कह सकते हैं कि काफ़ी लोग वोडाफोन आइडिया में जो दाव लगा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर होगी। बीच में हम लोगों ने देखा था कि स्टॉक 11% तक क्रैश हुआ था, और उसके पीछे का रीज़न था गोल्डमैन सैच ने बोला था कि भाई बेच के चलो, और टारगेट तो सीधा ₹2.5 का दिया था, मतलब 83% की गिरावट। सो उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं वोडाफोन आइडिया भी अगर देखा गया तो जिसको बिजनेस समझ में आता है उसको तो पता ही भाई, यहाँ पे तो मतलब ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है। ठीक है, एक टाइमिंग तक यहाँ पे चीज़ों को आप अप्लाई कर सकते हो, वो चल गया तो पैसा बन गया तो ठीक है। एकदम निरंतर लंबी पारी के लिए पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके छोड़ देना, ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की चीज़ यहाँ पे हो सकती है। वैसे तो ये आपका डिसीजन है, आपको जो चाहिए आप वो यहाँ पे कर सकते हो, बट देखा गया तो इनके लिए कंपटीशन भी पता है, जियो भी है, एयरटेल भी है, प्लस टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। अभी 5G के बाद 6G की बात वो कर रहे हैं यहाँ पे, तो इतना पैसा भी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं इनके लिए टफ टाइम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ 10 से 20 होना अलग बात होती है, ठीक है, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं, बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 10 से ये 100 चला जाए, ठीक है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके लिए कंपनी को प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा, तो ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें आईपीओ का बाजार एकदम ज़बरदस्त चल रहा है। जेएमपी की बात करें तो पीएनजी ज्वेलर्स की बात करें तो 50 के ऊपर ग्रे मार्केट जा चुका है। बजाज की अगर बात करें आईपीओ तो 92% के आसपास जीएमपी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ज़रूर आप चाहो तो इन आईपीओस को भी डिटेल में स्टडी कर सकते हो, अभी भी फिलहाल तो ओपन है। जेएफएस की अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन 3% भागा है, ठीक है, फिलहाल तो इससे रिलेटेड आपको पता ही है हाउसिंग के बिजनेस में अभी ये एंटर कर रहे हैं। ठीक है, तो
वहाँ पे भी अच्छा कंपटीशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। मार्केट काफ़ी बड़ा है बट फिर भी चल जाएगा। देन उसी के साथ साथ आपको पता ही है और भी बहुत सारे अनाउंसमेंट होना यहाँ पे बाकी, जैसे उन्होंने बोला था एजीएम में कि फाइनेंशियल 25 तक काफ़ी सारे वो अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले। फाइनेंशियल 25 मतलब जिसमें हम लोग चल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। अभी सितंबर हो गया, मतलब और 6 महीने बाकी है ये साल खत्म होने के लिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो 6 महीने के भीतर और भी आप अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे टाटा पावर से रिलेटेड, तो आज के दिन 6.5 कितना नहीं, हाँ 6.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है। तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी खबर देखने को मिली कि कंपनी की जो सब्सिडरी है, ठीक है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया है सोलर सेल प्रोडक्शन से रिलेटेड जो काम था वो शुरू हो चुका है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन तमिलनाडु में जो प्लांट उन्होंने लगाया था, ठीक है, वहाँ पे इस सोलर सेल का जो प्रोडक्शन था वो कमेंस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये एक्सपेक्ट भी यहाँ पे किया है कि जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे पीक पकड़ लेगा विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स करके, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो बिजनेस के डेवलपमेंट से रिलेटेड जब भी खबर आती है, ठीक है, तो स्टॉक हमेशा हम लोगों को अच्छी तरीके से भागते हुए यूजुअली देखने को मिल जाता है। आ जाते हैं इरेडा के ऊपर। इरेडा भी आज के दिन 5-5.25% भागते हुए देखने को मिल गया। सो हम कह सकते हैं दोस्तों फाइनली यहाँ पे जो नेपाल से रिलेटेड हाइड्रो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता था 900 मेगावाट से रिलेटेड एसजेवीएन एंड जीएमआर एनर्जी के साथ फाइनली ऑफिशियली एमओयू साइन हो गया, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगता है। इससे रिलेटेड खबर हम लोगों ने देखी थी, एसजीवीएन भी आप देख सकते हो इसी चीज़ के चलते बहुत अच्छी तरीके से तेज़ी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी यहाँ पे मिलना, हरी झंडी मतलब क्या होता है, यूजुअली जब आप ये डील साइन कर देते हो, एमओयू साइन यहाँ पे हो जाती है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इस कोलैबोरेशन के चलते हम कह सकते हैं कि जो रीजनल एनर्जी है सिक्योरिटी से रिलेटेड वो हम लोग को और मजबूत होते हुए देखने को मिल जाएगी। मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ही हम लोगों को डेवलपमेंट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और स्ट्रांग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें लगातार अगर चलती रहेगी तो वो तेज़ी टिकेगी। अगर यहाँ पे हॉल्ट लग गया तो ऑटोमेटिकली फिर वो धीमे 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 करके स्टॉक ऐसा नीचे यहाँ पे आ जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे कवर हो गए। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।